नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। भारत ने तीर्थ यात्रियों के लिए मानसरोवर तक एक रास्ता क्या बनाया, नेपाल में बवाल मच गया और नेपाल ने इसको लेकर भारी विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही साथ नेपाल ने अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित कर काला पानी, धारचूल और लिपुलेख को अपना हिस्सा बताया। इसी बीच दोनों देशों के नेता और बड़े अधिकारी रोज कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इसी कड़ी में भारत के सेना प्रमुख नरवणे ने 15 मई को एक बयान में कहा था कि काला पानी को लेकर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा है। सेना प्रमुख का इशारा चीन की तरफ। इस बयान को लेकर अब नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने बयान दिया। नेपाली रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना प्रमुख के बयान से नेपाली गोरखाओं की भावनाएं आहत हुई, जो लंबे समय से भारत के लिए बलिदान देते आए। द राइजिंग नेपाल न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में नेपाल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल नरवणे का कूटनीतिक विवाद में चीन की तरफ इशारा करना निंदनीय है और अगर जरूरत पड़ती है तो नेपाली सेना लड़ाई भी करेगी। भारतीय सेना प्रमुख का बयान राजनीतिक स्टंट है। पोखरेल ने आगे कहा कि उनकी सेना काठमांडू की जरूरत के हिसाब से एक्शन लेगी। सेना हमारे संविधान और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सही वक्त आने पर अपनी भूमिका निभाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। नेपाल का मानना है कि काला पानी मुद्दे का समाधान राजनयिक वार्ता के जरिए ही निकाला जाए। यहाँ पर एक बात बताते चले कि नेपाल के रक्षा मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब नेपाल ने चीन के साथ अक्टूबर में हुए एक समझौते पर काम शुरू कर दिया। इस समझौते के तहत नेपाल को तिब्बत शहर से सामान लाने की अनुमति होगी। रेल रोड ट्रांसपोर्ट सेवा से नेपाल अब 9 दिनों के भीतर चीन से माल की आपूर्ति हासिल करेगा। 2015 में भारत नेपाल सीमा पर हुई अघोषित आर्थिक नाकेबंदी के बाद से ही वहां भारत विरोधी जनभावनाओं का उभार हुआ। 2015 के बाद से ही नेपाल में भारत पर अपनी निर्भरता कम करने की मांग तेज हुई। चीन से समझौता भी इसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर चल रहे हैं कि नेपाल का इस तरह से सिर उठाने की हिम्मत नहीं। अगर वो भारत के खिलाफ बोल रहा है तो किसी और के शह पर बोल रहा है और वो चीन ही हो सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है, ये सड़क विवाद बहुत आगे बढ़ गया है। अब देखना होगा कि दोनों देश क्या करते हैं और इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।